हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाइजेन वर्क्स मोटिवेशन थ्योरी के बारे में। जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एक कॉमन सब्जेक्ट है IMD, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजेन वर्क्स मोटिवेशन थ्योरी। ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है उसमें एक विचारक थे, एक आपके मैनेजमेंट के विचारक थे हाइजेन वर्क, जिनके द्वारा मोटिवेशन को डिफाइन किया गया था, इसके प्रिंसिपल को डिफाइन किया गया था। तो इसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि जो हाइजेन वर्क मोटिवेशन थ्योरी है वो क्या है, कैसे आप अगर आपके एग्जाम में आ जाता है किस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इन्होंने इंजीनियर्स व अकाउंट्स पर सर्वेक्षण किया और इसके आधार पर मोटिवेशन के 2 फैक्टर मॉडल तैयार किए। ये मॉडल एक दूसरे से सर्वदा भिन्न व स्वतंत्र हैं, जो कि निम्न है। तो जो आपका हाइजेन वर्क्स है मोटिवेशन थ्योरी, ये आपके क्या है, इंजीनियर्स और अकाउंट्स पर सर्वेक्षण किया गया था। इन पर जो है छानबीन करके, इन पे स्टडी करके जो आपके 2 मॉडल बनाए थे हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, जिसको 2 फैक्टर मॉडल भी कहा जाता है, हाइजेनबर्ग का 2 फैक्टर मॉडल भी कहा जाता है। इसमें आपका फर्स्ट आ जाता है हाइजीन फैक्टर मॉडल, सेकंड आपका है आपका मोटिवेशनल फैक्टर मॉडल। ठीक है, तो 2 मॉडल में बताया था। फर्स्ट में आपका है हाइजीन फैक्टर मॉडल और सेकंड में आपका मोटिवेशनल फैक्टर मॉडल। 2 तरीके से हाइजेनबर्ग ने मोटिवेशन थ्योरी को, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को डिफाइन किया था। तो फर्स्ट में हम लोग समझते हैं हाइजीन फैक्टर्स। ठीक है, हाइजीन फैक्टर्स मॉडल क्या है। ठीक है, तो इसमें हाइजेनबर्ग के अनुसार 10 प्रकार के हाइजीन फैक्टर्स हैं जो किसी वर्कर की मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं, निम्न है। तो जिसमें हाइजीन फैक्टर मॉडल में जो आपके हाइजेनबर्ग हैं, इन्होंने बताया था 10 ऐसे हाइजीन फैक्टर हैं जो किसी भी वर्कर को उसकी मेंटेनेंस के लिए क्या उसके लिए नीड है, क्या जरूरत है, ताकि वो वर्कर अच्छे से काम करे, अच्छा आउटपुट दे। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट बताए थे कंपनी की नीतियों और अनुशासन के बारे में। सेकंड आपका है टेक्निकल सुपरविजन के बारे में। तीसरा आपका सुपरवाइजर के साथ परस्पर संबंध कैसा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। इसके बाद अगला बताए थे साथी कर्मचारी के साथ परस्पर संबंध। अगला था आपका अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ परस्पर संबंध। अगला पॉइंट था पगार, सैलरी। अगला पॉइंट था जॉब सेटिस्फेक्शन या कह सकते हैं जॉब सिक्योरिटी। अगला पॉइंट था पर्सनल लाइफ। अगला पॉइंट था स्टेटस। अगला पॉइंट था वर्क कंडीशन। ठीक है, तो ये 10 आपके पॉइंट थे जिन्होंने हाइजीन मॉडल्स में, हाइजीन फैक्टर मॉडल में इसको डिफाइन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो कंपनी की जो रूल और रेगुलेशन है उसके बारे में कहा गया है। टेक्निकल जो सुपरविजन है उसके बारे में बताया गया है। जो आपके सुपरवाइजर हैं उसके साथ कैसा आपका रिलेशन होना चाहिए, जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो आपके बड़े पोजीशन पे हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपकी सैलरी कैसी होनी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी होनी चाहिए, स्टेटस कैसी होनी चाहिए, वर्क कंडीशन कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके डिफाइन किया गया किसमें, हाइजीन फैक्टर मॉडल में, हाइजेनबर्ग के द्वारा डिफाइन किया गया। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यह जॉब के भीतरी पार्ट नहीं है, यह फैक्टर उन परिस्थितियों से संबंधित है जिनमें जॉब किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या है, जो आपका हाइजीन फैक्टर मॉडल है वो भीतरी पार्ट नहीं है जॉब के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, यह फैक्टर कर्मचारियों के आउटपुट को बढ़ावा नहीं देते बल्कि कर्मचारियों के कार्यों की रुकावटों के फलस्वरूप होने वाली हानियों को रोकते हैं। तो जो भी आपका हाइजीन फैक्टर मॉडल है ये तो आउटपुट को बढ़ावा नहीं देता है कि बहुत ज्यादा आउटपुट दे देगा जो वर्कर काम कर रहा है। एक काम क्या करेगा कि जो भी आपकी बाधाएं आ रही हैं, जो वर्कर्स के काम करने में जो भी आपके बाधाएं आ रही हैं, उसको क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग, इन फैक्टर से कर्मचारियों को पर्याप्त सीमा तक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनमें उच्च या अधिक स्तर पर कर्मचारियों को हाइजीन फैक्टर कोई संतुष्टि प्रदान नहीं करते, परंतु इन फैक्टर के कम होने के फलस्वरूप कर्मचारियों को असंतोष की भावना उत्पन्न होती है।
तो जो है आपका हाइजीन फैक्टर मॉडल है वो बहुत अधिक या फिर मैक्सिमम लेवल पर कर्मचारियों को हाइजीन फैक्टर मॉडल से संतुष्टि नहीं मिल पाती है। लेकिन इसका क्या वो है कि अगर हाइजीन फैक्टर मॉडल नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं हाइजीन फैक्टर मॉडल में। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो इस तरह से आप लिख देंगे, अच्छा खासा नंबर आपको मिलने वाला है। दूसरा जो उन्होंने दिया था मोटिवेशनल फैक्टर मॉडल। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा, यह वर्कर्स के जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं। जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, उस जॉब के प्रति जो संतुष्टि है, उसको बढ़ावा देता है जो मोटिवेशनल फैक्टर मॉडल है। इसके फलस्वरूप वर्कर के आउटपुट में वृद्धि होती है। जो भी वर्कर है, जो काम करने वाला है, अगर वो उसको मोटिवेट करके काम करवाया जाए तो उसका आउटपुट ज्यादा देगा। ठीक है, जो भी काम कर रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेगा अगर वो वर्कर कर्मचारी मोटिवेटेड है। इसके बाद ऐसे 6 फैक्टर का हाइजेनबर्ग ने पता लगाया है। तो जो भी आपकी वर्कर हैं उनके द्वारा अगर आपको आउटपुट बढ़ाना है, कंपनी में जो भी काम कराए जा रहे हैं, तो उसके लिए 6 जो फैक्टर्स हैं वो बताया गया है मोटिवेशनल फैक्टर मॉडल में। फर्स्ट आपका है उपलब्धियां, अचीवमेंट। सेकंड है आपका पहचान, रिकॉग्निशन। थर्ड है आपका प्रगति या उन्नत, ठीक है, प्रोग्रेसमेंट। अगला है आपका कार्य या जॉब का होना। अगला है आपका उन्नति करने की संभावना। अगला है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अचीवमेंट क्या होती है, आपकी क्या क्या अचीवमेंट है, आप इतने दिन से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको इस पोस्ट पर रखा गया है, आपको अगले पोस्ट पर भेजा जा सकता है, ये सारी आपकी अचीवमेंट आ जाती हैं। तो अगर आपका मोटिवेशन जो है वो ज्यादा है, मोटिवेटेड करके कर्मचारियों को रखा गया है, तो अच्छे से आउटपुट आपको मिलेगा। ठीक है, और पहचान भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है किसी कर्मचारी के लिए। प्रगति और उन्नत भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो भी काम है, जो भी आपका कार्य है या फिर जॉब का होना भी जरूरी है। आपकी जो उन्नति की संभावना है वो भी होनी चाहिए कि आपका प्रमोशन होगा, जल्दी होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए। इसमें आप लिख सकते हैं, इसमें अधिकांश फैक्टर ऐसे हैं जिनमें वर्कर के जॉब में सम्मिलित होते हैं और इनके बढ़ जाने से कर्मचारी जॉब सेटिस्फेक्शन को बढ़ावा मिलता है, वह उनके घट जाने से जॉब सेटिस्फेक्शन को कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये जितने भी सारे आपके पॉइंट्स हैं उनको अगर आप लोग बढ़ाएंगे, अगर कोई भी आपका कंपनी है उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको इस सारी चीजें प्रोवाइड किया जाएगा, तो उससे उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देंगे सारे चीज लोग। ठीक है, अगर ये सारी चीजें नहीं बढ़ती हैं तो ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्शन है या फिर जो आउटपुट है वर्कर्स के द्वारा जो आउटपुट दिया जा रहा है वो सारा कम हो जाएगा। कम तो नहीं होगा, लेकिन अगर ये सारी चीजें दिया जा रहा है तो ज्यादा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, आउटपुट ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, सेटिस्फेक्शन देने वाले फैक्टर्स कर्मचारी को अधिक आउटपुट देने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन देने वाले जो आपके फैक्टर्स हैं उससे क्या होगा कि जो कर्मचारी हैं वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, हाइजेनबर्ग के अनुसार कर्मचारी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट में क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर को उपलब्धि में बदलने वाले, और सेकंड आपके क्या है, जो भी आपके कर्मचारी हैं, जो पहले प्रकार के कर्मचारी संतुष्ट प्रदान करने वाले अपनाते हैं। ठीक है, तो कर्मचारी जो होंगे, जो भी कंपनी होगी उसमें 2 तरह के कर्मचारी होंगे। जो पहला कर्मचारी जो होगा अपने काम से संतुष्ट होगा, दूसरा कर्मचारी होगा जो अपने काम से संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी अपने काम से संतुष्ट है वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेगा और ज्यादा आउटपुट देगा ही देगा। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है उन्नत करना, उपलब्धियां पाना तथा अन्य फैक्टर जो कार्य से संबंधित हों। अगला पॉइंट आपका आता है दूसरे प्रकार के कर्मचारी ऐसे फैक्टर से संतुष्ट रहते हैं जो उनको जॉब को बनाए रखते हैं। ठीक है, जैसे आपका सुपरविजन हुआ, वर्क कंडीशन हुआ, फिर आपकी उन्नति हुई, ये सारी चीजें आपकी आ जाती है। इसके बाद हम लोग समझते हैं डिमेरिट ऑफ हाइजेनबर्ग थ्योरी। जो आपके हाइजेनबर्ग थ्योरी है उसमें क्या आपकी डिमेरिट है, क्या लिमिटेशंस है। तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत में यह मानता है कि कर्मचारी गण निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करके संतुष्ट हो जाते हैं।
और उच्च स्तर पर जाने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा डिमेरिट जो है हाइजेनबर्ग थ्योरी का, मोटिवेशनल थ्योरी मॉडल का, यही है कि जो भी आपके कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर हैं, वो कम में ही खुश हो जाते हैं। वो ज्यादा की कोशिश नहीं करते हैं कि इस पोजीशन पे है, इससे और ज्यादा जाएं, इससे और ज्यादा जाएं, इससे और आगे जाएं। इस तरह से कोशिश नहीं करते हैं। जो उनको दे दिया जाता है उसी में खुश हो जाते हैं। यही हाइजेनबर्ग मोटिवेशन जो मॉडल है, इसका यही डिमेरिट है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वर्कर है, तो इसके अंदर ये सोच होनी ही चाहिए कि वो छोटे स्तर पे है, लो लेवल पे है, तो उसको हाई लेवल पे पहुंचना है। ठीक है, काम करके, अच्छे से काम करके, अच्छे से कंपनी पर विश्वास करके, कंपनी का मनोबल जीत के, चाहे जैसे आपको लो लेवल से हाई लेवल पे जाना ही जाना है। लेकिन जो हाइजेनबर्ग थ्योरी प्रिंसिपल, जो मोटिवेशनल थ्योरी मॉडल है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी जो भी कर्मचारी वर्कर है, जो जितने में खुश है उतने में खुश ही रहेगा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। यही इसका डिमेरिट है। इसी डिमेरिट को समाप्त करने के लिए एमसी डगलस मोटिवेशन थ्योरी आया। तो एमसी जो डगलस मोटिवेशनल थ्योरी है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ही बड़ा है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से इसको भी समझा दिया जाए। जिस तरह से पिछले वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया गया है सारी चीजें, उसी तरह से आने वाले वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा दी जाएंगी, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से सारी चीजों को लिख पाए और अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।